मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, मैं फिर आज सोमवार का दिन है तो मैं फिर से वीडियो की ओर आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं वीडियो डालूंगी। मेरा जब तक तबीयत ठीक रहती मैं डालती रहूँगी। तो चलिए, मैं आज बनाने चल रही हूँ खड़े मूंग की दाल। इसको लोग अक्खा मूंग भी कहते हैं, समूची मूंग भी कहते हैं। ये हरी हरी होती है, बहुत छोटी छोटी, इसी महीने में ये कटती है। तो कल थोड़ा सा ताजी मूंग आ गई थी एक जगह से, तो मैं उसी के साथ दाल बनाने जा रही हूँ। फिलहाल मेरा तो आज मंडे का फास्ट है। आज आप सबको मालूम होगा कि सोमवार का दिन शंकर जी का दिन होता है, तो वो मैं फास्ट करती हूँ बहुत पहले से, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती तब से। तो चलिए, थोड़ा सा मैं दाल का प्रयोग करने जा रही हूँ। आप भी देखिए, खड़ी मूंग है तो आप भी बनाइए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी मूंग की दाल है। दाल नहीं, अक्खा मूंग जिसको बोलते हैं, खड़ी मूंग, साबुत मूंग, आप कुछ भी बोलिए। तो ये इसी महीने में कटती है। ये देखिए, तो अब शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो ये देखिए, ये मैंने कुकर चढ़ा दिया, इसमें ये थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे आधा के लिए। 1 कप दाल है, 2 कप के लगभग पानी डालेंगे, नहीं कुकर के ऊपर आता रहेगा। तो इसको हम ये भिगो के रखा है, मैंने मॉर्निंग में भिगो दिया था, यानी सुबह भिगोया था इसको। तो ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक, बस। इसके बाद फिर लगाएंगे, जब ये पक जाएगी इसके बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे। देखिए, नमक इतना डाल देते हैं। अब इसमें लगा देते हैं प्रेशर। एक जरूरी चीज भूल गए, हींग जरूर डालिए मूंग की दाल में। ये सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दाल होती है। ये दाल जो है मूंग की, सबसे ज्यादा पौष्टिक, सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त होती है। तो चलिए, अब इसको मुंह भरने के इंतजार करते हैं, तब तक करेंगे तड़के की तैयारी। फिर देखिए, दाल मेरी पक चुकी, मैं दाल को उतार के इधर रख देती हूँ और इस पर चढ़ाती हूँ तड़का पैन। ये देखिए, तड़का पैन थोड़ा गर्म हो जाता है, इसके बाद तब तक इधर हम थोड़ा सा पानी रख देते हैं कि क्या पता मेरी दाल में पानी कम हो, कुछ हो, तो इसलिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो जाता है, गैस को तेज कर देते हैं। फिर ये देखिए, मेरे गरम मसाले हैं। ये देखिए, जीरा है, काली मिर्च है, दाल के अनुसार मसाले डालिए जितनी आपकी दाल हो। ये थोड़ा सा मैंने ले लिया है जावित्री, और ये दालचीनी का एक टुकड़ा है। ये जो बड़ी इलायची है, इसको मुँह खोल के मैंने देखिए अलग अलग कर लिया है। और ये मेरा लाल मिर्च और तेजपत्ता। ये इधर मेरा पानी गर्म हो रहा है कि दाल में अगर पानी की जरूरत हुई तो ठंडा पानी मत डालिए, कभी भी ठंडा पानी नहीं डाला जाता। तेल गर्म हो रहा है, तेल में थोड़ा सा पानी था तो इसलिए ऐसा हुआ। चलिए, अब ये देखिए, ये डाल देते हैं। भून लेते, गैस तेज कर देते। ये मसाले जब भी भूने गैस धीमी रखें। और ये देखिए, जब तेल हो गया है ना, इसको सबसे पहले हम साफ कर देते हैं। सबसे पहले किचन का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, जीरा और ये सब मेरा तड़क गया। अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन पड़ गया, इसमें प्याज इतना डाल दिया। ये एक प्याज है, ये छोटा प्याज एक, इसलिए कि इस प्याज से इसकी मिठास दाल में बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये दाल जो है हमारी बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी दाल बनती है। ये आप बच्चों को बना जरूर खिलाइए, बढ़ते बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। अरहर की दाल यानी तुअर की दाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा, हर घर में यही दाल बनती है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदे की दाल होती मूंग की दाल, बहुत ही प्रोटीन वाली होती और बहुत ही जल्दी हजम हो जाती मूंग की और मसूर की दाल। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा एक आलू है,
ये आलू भी मैं छोटा छोटा पीस में इसमें डाल देती हूँ। आज मेरा फास्ट है तो ज़्यादा सब्जी बनाने का इरादा नहीं है, तो इस दाल को ही मैं सब्जी जैसा बनाऊँगी। और बाकी रेसिपी करेला वगैरह रखा ही है। ये देखिए, ये मेरी आलू भी थोड़ा सा भून जाए, मतलब पक। अभी देखिए आलू भी मेरी थोड़ी सी पक चुकी है। अब हम गैस को स्लो ही रखेंगे और इसमें देखिए 1 स्पून धनिया डाल देते हैं और इसके साथ ही डालेंगे 1 स्पून हल्दी भी, जबकि दाल में भी हमारे हल्दी है लेकिन थोड़ा सा मैं डालती हूँ। और ये देखिए गर्म पानी है ना, इसको इस तड़के में हम डाल देते हैं जिससे हमारी हल्दी और मसाले जले नहीं। और ये पानी गर्म है, ये अभी गर्म पानी ज़रूर रखें दाल बनाने के टाइम पर। हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़े, तेल कम है तो हमें पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये देखिए अभी देखिए ये मैं एक मिर्चा डाल देती हूँ। तो मैं इसको ऐसे ही डालूंगी। मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लो ज़्यादा तीखा लगता है तो आप निकाल लें, लेकिन इसका स्वाद आ जाएगा। हरे मिर्च का स्वाद होता है। इस मसाले को हम भूनेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, स्वाद के लिए हो जाती है। गैस को स्लो रखेंगे, ज़्यादा तेज गैस पे मसाले मत भूनें। मसाले पानी जल जाता है और मसालों का स्वाद नहीं आ पाता। तो ये देखिए अब आज टमाटर है नहीं, इसलिए मैं टमाटर की जगह पे सॉस डाल देती हूँ थोड़ा सा। चलिए गैस बिल्कुल सिम थी। अब देखते हैं हम अपने मसाले का क्या हाल है। ये देखिए मसाला बिल्कुल पक गया है और ये देखिए आलू भी बिल्कुल पक गई है। अब मसाले में अगर आप ज़्यादा तेल नहीं डाल रहे हैं तो आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि मसाला तो पकाना है। मसाला नहीं पकाएंगे तो कच्ची महक आएगी। अब देखिए इधर की गैस बंद कर देते हैं क्योंकि पानी मेरा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसको इधर रख देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा करी पत्ता। करी पत्ता मैं यहीं पे रखती हूँ। ये देखिए तो बिल्कुल बारीक है। ये देखिए बिल्कुल ताज़े हैं बरसात में। इसको मैं ऐसे डाल दूँगी इसी मसाले के साथ। और अब देखिए ये हमारी दाल है। ये देखिए दाल मेरी कितनी बढ़िया पकी है। लगता ही नहीं कि खड़ी मूंग है। तो देखिए इसको अब हम इसमें डाल देते हैं। पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाल हमारी पतली है, 1 कप दाल थी और 2 कप पानी था। ये देखिए तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पानी की, बल्कि और पानी कम करना पड़ेगा। ये देखिए आपकी स्वादिष्ट दाल रेडी है। दाल सब्जी जो भी सब्जी, दाल कम सब्जी ज़्यादा। ये देखिए अब अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप जैसा चाहें वैसा रखें। तो थोड़ा सा हम बॉईल कर लेते हैं। अब इसके ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए गरम मसाला और डालेंगे अमचूर पाउडर बहुत थोड़ा सा। देख लेते हैं। देखिए गैस को कर देते हैं स्लो। अब देखिए थोड़ा सा इसमें करी पत्ता हाथ से क्रैश करके डाल दीजिए, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी। अब हम इसको चला देते हैं। तो देखिए स्वादिष्ट दाल बन के तैयार हुई, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होने वाली। ये देखिए अब ये बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए थोड़ा सा पानी अगर आप चाहें तो और मिला दें। अब आज ये बताया ना मैंने, मेरे घर में धनिया नहीं तो मैं धनिया पाउडर ही इसमें डाल देती हूँ। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अमचूर डाल दिया है। ये देखिए ये धनिया भी डाल दी।
तो अब गैस को कर देते हैं बंद और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसको हम सर्व करते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट दलिया बनके तैयार, दाल बनके तैयार हुई। एक तो अक्खा मूंग जिसको बोलते हैं, साबुत मूंग जिसे बोलते हैं, ये वही है। ये देखिए दोस्तों, ये दाल आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।